हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब मैडम साहिबा और फन्नी को लेकर हो रहे सोशल मीडिया पर बड़े बड़े खुलासों के बारे में। इतने सारे खुलासे हो रहे हैं ना इनको लेकर। लास्ट जो पॉडकास्ट मैंने बनाया था वहाँ मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं खुलासों के ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट लेकर आऊँगी। और जब मैंने ये बात कही थी ना, तो मैंने रेडिट पर जो कुछ चल रहा था ना उससे रिलेटेड बात की थी। लेकिन रेडिट तक जाने की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको वाईटी पर इनसे रिलेटेड हर एक चीज़ के बड़े बड़े खुलासे मिल रहे हैं। पहले तो ये खुद ही अपने व्लॉग में अपने खुद के खुलासे कर देते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम अपनी माँ के कपड़े फाड़ देते थे, हम अपनी माँ के कपड़ों में कमी निकालते थे, हम खुद अपने ऊपर चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, हम अजीबोगरीब कपड़े पहन रहे हैं लेकिन हम माँ के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। फिर जो इन्होंने परोसा है हमेशा, चाहे वो रियलिटी शोज़ हैं वहाँ पर या फिर अपने ही चैनल के माध्यम से, व्लॉग्स के माध्यम से, कि हम बहुत अच्छी फैमिली हैं, हम हमारे अंदर यूनिटी है, हम बहुत प्यार से रहते हैं। अम्मी के लिए तो मैं मतलब अपनी फैमिली के लिए तो मैं कार में सो सकती हूँ, डिक्की में सो सकती हूँ, यहाँ सो सकती हूँ, वहाँ सो सकती हूँ, है ना। ये बोलने वाले ये खुद खुलासा करते हैं कि इनकी आपस में तनिक भी नहीं बन रही थी। और फिर जो लिव इन रिलेशनशिप है या जो भी चीज़ें हैं या फिर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको भी इनके इंटरव्यूज़ से पकड़ा गया है। नेहा के व्लॉग से ये चीज़ें क्लियर हुई थी, उन्होंने क्लिप वगैरह सब दिखाई थी कि देखो इन्होंने जिस गाने को मेंशन किया है वो गाना उस वक्त आया था जब ये दोनों एक दूसरे को डेट करता हुआ मानते ही नहीं थे, क्योंकि मैडम तब तक अपने फर्स्ट वाले हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड थी और उनके जन्मदिन में जो जनाब है उनको इनवाइट किया गया था, इतने अच्छे से पार्टी वगैरह की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों के खुलासे होते रहते हैं इनके ही कर कमलों से, कह दीजिए आप, या इनकी ही ज़बान से। ऊपर से ये जो पड़ोसी हैं ये भी इन लोगों का जीना हराम किए हैं। भाई क्या कहूँ मैं इन लोगों को, इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैडम के मासूम रिश्तों का खुलासा हुआ था और उस पर काफ़ी लोगों को भरोसा है, काफ़ी लोगों को नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन खुलासे हुए और उसके बाद मैडम को लेकर ये बैड न्यूज़ आ गई और मैं यही कहूँगी कि मैडम जल्दी ठीक हो जाए। उन्हें अपने बेटे के लिए और अपनी माँ के लिए, इन लोगों के लिए तो स्पेशली ठीक होना ही होना होगा, क्योंकि ये फैमिली कैसी है वो तो हम देख ही रहे हैं। सिंपैथी सबको चाहिए है, सबको मैडम के नाम पर व्यूज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट बाकी मैडम को लेकर इनके दिल में कितनी सिंपैथी है कितनी नहीं, वो तो इनके व्लॉग्स में ही दिख जाती है। तो मैडम को सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बेबी के लिए और अपनी मॉम के लिए स्पेशली। उसके बाद देखो अभी ये चल ही रहा था मैडम को लेकर, लोग अब प्रेयर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोल भी रहे हैं दुआ करो दुआ करो। नहीं भी ये लोग कहते तो लोग प्रेयर्स करते। लेकिन अब एक और खुलासा आ जाता है जो कि फन्नी, साहिबा और इन लोगों को लेकर है। तो उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या है और कैसी कैसी ये फैमिली दोगली है, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो देखो खुलासा कुछ ऐसा हुआ है, इनकी जो पड़ोसन है वो कह रही है हम थक चुके हैं। हमने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की कि हमारी बात दूसरों तक पहुंचे, लेकिन शायद लोग उतना बिजी हैं, शायद हो सकता है इन्होंने कुछ पॉडकास्ट वालों को कांटेक्ट किया हो। और देखो फर्स्ट गो में ना कोई भी ऐसे अपने आप से व्लॉग इनके लिए नहीं बनाएगा। सब यही चाहेंगे कि पहले आप अपना स्टैंड लो, फिर सपोर्ट में लोग वीडियो बना देंगे, आपके वीडियो को प्रमोट कर देंगे, आपके चैनल का नाम ले लेंगे, सब करेंगे। लेकिन फर्स्ट गो में कोई भी नहीं ऐसी बातें ला कर रखेगा जो बैक ऑफ द कैमरा की है, जो कैमरे के पीछे की है, कोई भी बात नहीं करेगा। क्योंकि सब देखकर जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल होता है उस पर ही रिएक्ट कर पाते हैं। तो हो सकता है कुछ पॉडकास्टर्स ने इसी वजह से मना भी किया हो या फिर रिस्पॉन्ड ही ना किया हो। तो इनका कहना है कि फाइनली फिर मैं अपनी बात लेकर आई हूँ। ये थंबनेल वगैरह जो इन्होंने बनाया है या जो भी स्क्रीनशॉट है वो बहुत पहले का है। इनका कहना है बहुत पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि ये बात लेकर आएंगी, लेकिन उस वक्त नहीं ला पाई थी, रेडिट वगैरह में ही वो सब कुछ शेयर कर रही थी। लेकिन अब उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं और सब कुछ बताया है। ए टू जी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे ब्लॉग्स आने बाकी हैं। उनका कहना है कि हफ्ता भर लग जाएगा, 25-30 मिनट के जब वो वीडियोस बनाएंगी तब हफ्ते भर में इनका पूरा जो खुलासा है वो होगा। तो इन्होंने जो बातें की हैं उस पर आ जाते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने उस चीज़ पर मोहर लगाई है कि जनाब और मैडम लिव इन में थे। उन्होंने कहा है कि जनाब और मैडम लिव इन में रह रहे थे पहले ही, मीरा रोड में कहीं पर। और उसके बाद इस सोसाइटी में उन्होंने रेंटेड अपार्टमेंट लिया था, क्योंकि जो जनाब हैं वो अपने फादर के पास चले गए थे भोपाल, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस थी, मेडिकल कंडीशन उनकी ख़राब हो गई थी। और फिर जो मैडम और जनाब हैं एक दूसरे से बिछड़ कर रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के लिए जनाब वहाँ चले गए थे। तो मैडम वापस बुलाना चाहती थी जनाब को, तो उन्होंने बुलाया और तब इस सोसाइटी में आकर फ्लैट की बात हुई थी। तो इस सोसाइटी में हो क्या रहा था कि पहले बैचलर्स को और लिव इन रिलेशनशिप वालों को अपार्टमेंट्स नहीं दिए जाते थे रेंट पर। तो इन्होंने मैनिपुलेट किया उन लोगों को, जो अंकल थे जिनके फ्लैट में ये रह रहे थे, वो अंकल अब नहीं है इस दुनिया में। तो इन्होंने ये करके मैनिपुलेट किया था कि हमारी फैमिलीज आने वाली हैं, फैमिलीज आएंगी वो रहेंगी, तो ऐसे करके बात वगैरह कर ली गई थी। तब जाकर इन्होंने मैनिपुलेट करके वो फ्लैट ले लिया था। तब तक मैडम और जनाब की शादी नहीं हुई थी, ये उन्होंने क्लियरली बोला है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग 2 BHK में शिफ्ट हुए। पहले ये लोग 1 BHK में रहते थे जब मैडम जनाब साथ रह रहे थे लिव इन में, विदाउट शादी, है ना। उसके बाद ये आए
पहले तो शर्मिली जी को ये सब मतलब गवारा नहीं था कि हम मतलब आएँ और ये लड़की जो है हिंदू है प्लस कंट्रोवर्शियल है इसकी लाइफ, बच्चा-वच्चा जो भी सोचा उन्होंने, तो वो नहीं इनके साथ रहना चाहती थी। लेकिन फिर बाद में उनको लगा कि यहाँ पर बेनिफिट है, मतलब अंडे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा और फिर वो आ गए। तो ये लोग 2 बीएचके में शिफ्ट हुए पहले, और उसमें हुआ क्या कि इनके बीच में कलेश होने लग गए। इतने ज़्यादा कलेश होने लग गए कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से अच्छी खासे कलेश होते थे, ये इनका दावा है जो इनके पड़ोसी हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो जनाब और उनकी फैमिली है, वो नीचे वाले फ्लैट में रहेगी। एक और फ्लैट ये लेते हैं जहाँ पर मैडम और मैडम की मम्मी रहती हैं। अब होता क्या है कि मैडम की मम्मी थोड़ी-सी मतलब हैं ही वो मतलब नए ज़माने की नई स्त्री, तो वो अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय करती हैं। वो वीकेंड्स पर ड्रिंक वगैरह भी करती हैं, पार्टी वगैरह भी करती हैं, ये इन्होंने कहा है और आज भी करती हैं, ये भी कहा है इन्होंने। तो उस टाइम पर भी माताजी ऐसा कुछ करती थी, और क्योंकि जनाब को प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, मैडम के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने चिपिका मैडम के दिमाग में कुछ-कुछ बातें करनी स्टार्ट कर दी, उनको सिखाना-पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और कहा कि तुम्हारी मम्मी ड्रिंक वगैरह करती हैं, ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी फैमिली तो कभी मानेगी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कंज़र्वेटिव हैं वगैरह-वगैरह ये सब कह के उनको समझाया। तो चिपिका मैडम ने अपनी मम्मी को शिफ्ट किया पहले ही मुंबई में उनकी सिस्टर के घर, और फिर वो वहाँ से पुणे और वहाँ पर जाकर फ्लैट लेकर रहने लग गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद जाकर जो जनाब और मैडम है उनकी शादी हुई। अब शादी तो हो गई, जैसा कुछ भी हो गया ये सब करके, अब ये लोगों ने फ्लैट वगैरह खरीद भी लिए हैं यहाँ पे और ये लोग रह रहे हैं। अब इन्होंने रीसेंट वाले कुछ इंसिडेंट भी बताए हैं, उसमें पहला इंसिडेंट ये है कि जिस सोसाइटी में ये लोग रहते हैं वहाँ पर 70% तक मुस्लिम हैं, बाकी सब ऐसे हिंदू और अलग-अलग कास्ट से वो बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन 70% तक वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं और बहुत अच्छे से सब लोग मिल-जुल कर प्यार से रहते हैं, ये इन्होंने दावा किया है। तो इनका कहना है कि जो लोग हज होकर आए थे, उनके लिए ये लोग कुछ करने वाले थे, कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, जो कि पूरी सोसाइटी का ये सम्मिलित वाला डिसीजन था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, जो लोग भी हज करके आए हैं उन लोगों के लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पार्टी इफ्तार पार्टी टाइप्स कुछ करना ये लोग चाह रहे थे। तो उसके लिए कंट्रीब्यूट करना था सबको पैसे। तो इन्होंने सबके घर जा जाकर पैसे मांगे, जिसमें से जो मैडम की मम्मी है वो 500 रुपए देती हैं। 500 रुपए मैडम की मम्मी दे देती है बिना झिक-झिक करे। बाकी जो मैडम के घर उन्हें 2-3 बार दौड़ना पड़ता है, तब जाकर उन्हें 300 रुपए मिलते हैं। ये बोला जाता है कि घर में पैसे भी नहीं है। भई इतने रुपए तो उनके घर में काम करने वाले के भी जेब में होंगे, लेकिन इनके घर से लौटाया जाता है 2-3 बार, तब जाकर झिक-झिक कर कर 300 रुपए दिए जाते हैं। जो साहिबा है उनके घर से भी ऐसे 100-200 रुपए दिए जाते हैं, वो भी 2-3 बार लौट आने के बाद, और अम्मी तो मतलब ऐसे डायरेक्टली मना करती हैं कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, और फिर शायद उन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया हो, तो ऐसा कुछ है। तो और ये जो है ना हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है। सोचिए आप, ये जो कह रहे हैं कि हम इतना दान दक्षिणा कर रहे हैं, हम इतना सामान लेकर आए हैं, हम ये सब बाँटने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। ये वो फैमिली है जो 200-300 रुपए हज करने वालों पर नहीं देना चाहती है कि भाई कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में तो हम ये चीज़ करें। नहीं, ये वो फैमिली है। तो ये जो कैमरे पर बनती है वो ऐसी है नहीं है, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगर आप इनकी बातों पर विश्वास करते हो तो। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कहूँ तो मुझे बिल्कुल विश्वास होता है ऐसी बातों पर, क्योंकि मतलब इस फैमिली के हर झूठ को, मतलब चाहे जितना इन लोगों ने नकारा है, लेकिन वो झूठ निकल कर आया है सामने और सच साबित हुआ है। तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये जो पड़ोसी बोल रही हैं आकर, वो होगा, ऐसा होगा ही होगा। अब इसके बाद आगे वो बताती हैं कि इनके घर में जो अभी इन्होंने नया फ्लैट लिया है ना, जो कि साहिबा और जो फन्नी जी हैं इन्होंने मिलकर लिया है, तो उस फ्लैट में काम लगना था। तो एक कोई बुजुर्ग महिला रहती हैं इन्हीं के सोसाइटी में, तो उनके घर में उनके साथ उनकी पोती रहती है जिसके एग्ज़ाम्स हैं, और अभी ये चल भी रहा है, जो रमज़ान है इसका टाइम चल रहा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि आप मार्च के बाद जो है काम लगवा लेना, अभी मत लगवाओ क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये करके उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये जो फन्नी महोदय हैं ये नहीं मानते हैं, और फन्नी महोदय काम लगवा लेते हैं। फन्नी भी और साहिबा भी, ये लोग काम वगैरह करवाने लग जाते हैं। अब उसके बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो इनसे रिक्वेस्ट करती हैं 4-5 बार। जब रिक्वेस्ट इनकी नहीं मानी जाती है तो फिर वो फाइनली जाती हैं वाइस प्रेसिडेंट और जो इनके वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाती हैं और उनसे कंप्लेंट करती हैं कि आप इनको समझा लीजिए वगैरह वगैरह। तो वो लोग आते हैं इनसे बात करने। तो फन्नी और साहिबा के घर जब वो जाते हैं तो फन्नी पहली बात तो मिलता नहीं है। इनका कहना है कि फन्नी मिलता ही नहीं है घर पर, वो बहुत देर रात को मिलता है, 2 ढाई बजे बात हो पाती है उनसे, वरना तो आप वो मिलता नहीं है घर में। ऊपर से वो ड्रंक होकर आता है, मतलब बात करने की कंडीशन में नहीं रहता है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो फन्नी है ना, वो आए दिन जो कार है वो लेकर जब आता है सोसाइटी के अंदर, उसमें उसके तमाम दोस्त यार होते हैं, 4-5 आदमी 1-2 औरतें, ऐसे करके वो भर कर लाता है। ऊपर से वो गाड़ी 100-120 की स्पीड पर चलाता है, एंट्री लेता है सोसाइटी के अंदर जिसमें बच्चे भी खेल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, उसमें भी ये बिल्कुल मतलब
क्या कहें इसको, केयरलेस है ये बंदा और इस तरीके से गाड़ी चलाता है। शुरू-शुरू में जब ये इस फ्लैट में आया था, मतलब शादी करके जब आया था विदा होकर अपनी पत्नी के साथ यार थोड़ा बहुत मज़ाक चलता है यार। हाँ, तो ये आया था, तो तब ये बहुत सीधा बनता था, बहुत मतलब ऐसे नज़रें मिलाकर बात नहीं करना वैसे, लेकिन अब ये थोड़ा-सा मतलब फ्री हो चुका है। तो अब इसको किसी का डर नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया। तो इनका कहना है कि जब प्रेसिडेंट वगैरह मिलकर गए इनके घर पर और बात करने की कोशिश की, तो वहाँ जो फन्नी है वो बदतमीज़ी से बात करने लग गया। उसने सीधे बोल दिया कि भई हम तो काम लगवाएँगे, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो और मेरे पास बहुत पैसा है, तुम तो क्या तुम्हारे बाप को भी खरीद सकता हूँ और पुलिस बुलानी है पुलिस बुला लो, मैं उनको भी देख लूँगा, खरीद लूँगा। इस तरीके की बातें ये करने लगा और फिर बहुत बदतमीज़ी के लेवल पर ये उतर गया, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी और जो बाप को खरीद लूँगा ये सब उसने कहा। तो उससे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो गुस्सा हो गए और उन्होंने जो है पुलिस वगैरह बुलाने की बात की और अपने जो भी इनके अच्छे कनेक्शन वाले लोग हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस से जिनका नाता-वाता है तो उनको बुलाकर इकट्ठा किया, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। काफ़ी कुछ गरमा-गर्मी का माहौल हो गया था और ये सब रात के 2:30 बजे के करीब हो रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गरमा-गर्मी का माहौल था। तो उसमें क्या हुआ कि फिर इनके घर की महिलाएँ सामने आ गईं और महिलाओं ने आकर थोड़ा-सा बीच बचाव करने की कोशिश की और क्योंकि महिलाएँ बीच में आई थी तो फिर बाकी सारे लोग शांत हो गए और उसके बाद ये सारा मैटर जो है सॉल्व हो गया। 4-5 दिन इन्होंने फिर काम बंद कर दिया लेकिन फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि हम किसी से नहीं डरते, ये सब इनके साथ हो रहा है और शायद यही वजह है कि सोसाइटी वाले इतना परेशान हो चुके हैं कि इनको एक्सपोज़ करना चाहते हैं, तो एक्सपोज़ कर रहे हैं बट इन्होंने अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट किया है जिससे कि पता ना चले कि कौन है बट मैं इतना जानती हूँ कि अगर इनके पड़ोस में रहने वाले हैं और अगर बातचीत हुई है तो वो पहचान जाएँगे, आपकी टोन से भी पहचान जाएँगे कि कौन है। तो ये सारी बातें यहाँ हुई, ये इन्होंने एक्सपोज़ किया है। इसमें कुछ बातें मुझे भी अजीब लगी कि जैसे जो जनाब हैं, उनको प्रॉब्लम है कि जो मैडम की मम्मी है, वो ड्रिंक करती हैं, पार्टी करती है, इससे प्रॉब्लम थी, शादी नहीं होगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, ये सब ये करते रहे हैं। और अब इनका जो जीजा है, इनकी बहन का जो पति है, वो खुद पी कर घूमता है, टल्ली होकर घूमता है और ये सब करता है। उससे जनाब को कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर इतनी प्रॉब्लम है तभी ये लोग एक-दूसरे से कटे-कटे रहते हैं, मिलते-जुलते कम हैं और कोई इनको ज़्यादा भाव देता नहीं है फन्नी महोदय को स्पेशली और ये एक-दूसरे से मतलब आँखें मिलाना भी प्रेफ़र नहीं करते हैं। शायद ये सारी बातें हैं और ये खुलासे तो अभी बहुत लिमिटेड हैं, रेडिट पर तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो कि कीज़ा को लेकर हैं कि कीज़ा भी इन्वॉल्व हो चुकी थी, काफ़ी गलत ट्रैक पर वो चली गई थी। उसके बाद जो उसके फ़ादर हैं, वो भी मना कर रहे थे कि कीज़ा यहाँ नहीं रहेगी, कीज़ा को वापस मौदाहा भेजो। उनकी माँ पर भी प्रेशर क्रिएट किया उनके जो फ़ादर हैं, मतलब कीज़ा के फ़ादर ने कीज़ा की माँ पर प्रेशर क्रिएट किया कि तुम जाओ बच्चों की परवरिश देखो मौदाहा में और उसको लेकर जाओ वापस। बहुत सारा कुछ हुआ था, लेकिन फिर जो है साहिबा ने इन लोगों से हाथ-पैर जोड़े और जो भी इनको कुछ इनकी डिज़ायर्स पूरे किए, फ्लैट वगैरह प्लॉट कह रहे हैं, प्लॉट दिलाया है और यहाँ कह दिया है कि बच्चों की पूरी ज़िम्मेदारी हमारी, तो ऐसा कुछ है। तो जो कीज़ा है और कीज़ा की माँ है, वो लालच में हैं और लालच में यहाँ रह रही हैं, पढ़ाई-वढ़ाई इनकी कुछ ख़ास हो नहीं रही है। फेक सर्टिफ़िकेट्स हो सकता है सामने आएँ, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो ऐसे छोटे-छोटे, मोटे-मोटे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और फन्नी के जो अभी ये ड्रंक वाला केस और ये जो फ्लैट में ये जो खटर-पटर होती रहती है, उससे जो ये पूरे लोग परेशान हैं, उसको लेकर तो जो चल रहा था, वो चल ही रहा था। उसको लेकर अब ये वाईटी तक आ चुकी हैं चीज़ें और यहाँ तक कहा गया है कि इस पूरी फैमिली को ना एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया है। अभी इनके वहाँ पर कुछ इफ्तार पार्टी वगैरह होने वाली है, जिसमें इस फैमिली को एक्सक्लूड कर दिया गया है कि इस फैमिली को हम नहीं इनवाइट करेंगे। हम सब मिलकर मनाएँगे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इनको नहीं बुलाएँगे। तो यहाँ से जो जनाब हैं, उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि प्लीज़ हमें एक्सक्लूड ना किया जाए, हमको बुलाया जाए, हमको भी, हमारी फैमिली को भी बाकायदे जो है इसका हिस्सा बनाया जाए और उसके बदले में हम माफ़ी माँगेंगे, ऐसा कहा गया है जनाब के साइड से। बाकी इसके आगे ये जो पड़ोसन है, इनका कहना है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो उतना टाइम नहीं है, बट ये हर दिन टाइम निकाल कर 25-30 मिनट की चीज़ें डालेंगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ होंगी। तो देखते हैं भाई और क्या-क्या सामने आता है। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय-बाय।